नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। हमारा जो वीडियो गणित का वीडियो बनाते हैं, आज का वीडियो हमारा पढ़ाई पे ना होके उससे संबंधित है कि हमारा जो सिलेबस सीबीएसई ने 2000 सेशन 2020-21 के लिए जो 10th क्लास का 10th क्लास का जो सिलेबस रिड्यूस किया है, मतलब जो टॉपिक सेशन केवल 2020-21 के लिए, ठीक है ना। इसी सेशन के लिए जो वर्तमान में सेशन चलेगा, उस सेशन के लिए जो सिलेबस कम हुआ है, क्यों हुआ है? कोरोना महामारी के कारण जो हमारी कक्षाएं नहीं लग पा रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिससे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, हमारी पढ़ाई का जो लॉस हो रहा है, उसके कारण जो सिलेबस कम हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास 10वीं की बात करेंगे, जो भी सिलेबस हमारा चेंज हुआ उसके बारे में। ठीक है ना, तो हम उस पोर्शन की बात करेंगे जो कम कर दिया गया है या रिड्यूस कर दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है। मतलब सेशन 20-21 के लिए हमारे 10th क्लास के गणित सब्जेक्ट के जो जो टॉपिक वाइज हम बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक चेंज किए गए हैं चैप्टर वाइज। ठीक है ना, तो हम चलते हैं पहले चैप्टर पे। अगर आपके पास बुक हो तो साथ ही साथ लगा सकते हो। गणित का चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, रियल नंबर में से हमारा एक पोर्शन आता है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन लीमा। ठीक है ना, या यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है ना, ये वाला पार्ट अब की बार के लिए सेशन 20-21 के लिए हटा दिया गया है, तो ये इस साल हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें नहीं पढ़नी है। इसके साथ इसके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के साथ 1.1 एक्सरसाइज 1.1 इसी से आधारित है, इसके क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं हमें। ठीक है ना, इस साल के लिए सिलेबस में हमें नहीं पढ़ना है कौन सा? एक्सरसाइज 1.1, इसके एग्जाम्पल और यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है ना, बाकी सारा पोर्शन सेम है, बाकी हमें पढ़ाई करनी है। चैप्टर सेकंड की बात, चैप्टर सेकंड का नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। इसमें से क्या डिलीट हुआ? इसमें से जो हमारे डिवीजन भाग वाले बहुपदों का भाग जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं पढ़ाने भी वाला हूं, तो वो अब की बार के लिए हटा दिया गया है। ठीक है ना, मतलब भाग किसका? डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इससे संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं वो हमें नहीं पढ़ने। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 2.3, इसमें 1.1, इसमें 2.3, और इसके जो भी एग्जाम्पल हो, उदाहरण, वो हमें नहीं पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल हमें नहीं पढ़ने, मतलब जो भी बहुपद में भाग संबंधित है क्वेश्चन है। ठीक है ना, त्रिघात का जो भाग देखिए, फिर उनका फैक्टर निकालना, शून्य निकालना, तो वो पार्ट अब की बार के लिए हटा दिया गया। ठीक है, उसके अलावा चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे, दो चर वाले, पेज में दो चर वाले दे रखे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में जो हमारा वज्र गुणन विधि है, कौन सी? वज्र गुणन विधि। जो चरों को हल करते हैं, एक्स वाई वेरिएबल का मान निकालते हैं, तो उसमें वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन विधि मेथड है, वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, ये वाला पार्ट आप इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। मतलब इस पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो है 3.5, ये वाली इस साल के लिए हमें स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में कौन सा है? एक्सरसाइज 3.5 वज्र गुणन विधि, और उसके जो भी एग्जाम्पल है वो हमें नहीं पढ़ने हैं। इस बार सिलेबस में तैयारी इनकी नहीं करनी है। ठीक है ना, चौथा द्विघात समीकरण। अगला है चैप्टर नंबर 4,
चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा जो पास कौन सा पार्ट आता है, जो भी हमारा सिचुएशनल क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, मतलब जो हमें बनाने पड़ते हैं, जैसे एक आयत है, उसकी विकर्ण इतना है और उसके मान लो उसका आधार इतना है, तो उसके अंदर हमें गणना करवाता है उसकी लंबाई चौड़ाई की, उससे इतना अधिक है, ऐसे मतलब सिचुएशन देगा, सिचुएशनल क्वेश्चन है वो हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारी एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं शायद 6 से लेके जो आगे के हैं 3 4 5 6 ऐसे कुछ दे रखे हैं जिसमें सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन है वो हमारे नहीं पढ़ने, ठीक है ना। फिर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी एपी, ठीक है ना। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में से क्या आता है, समांतर श्रेणी में से जो सम है कौन से nth क्रम का, ठीक है, सम है nth क्रम का, ठीक है ना। उसमें डेली बेसिस क्वेश्चन है जो हमारे वो भी सिचुएशनल क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, ठीक है ना, वो वाले हटा दिए गए हैं, ठीक है ना। सिचुएशनल मतलब सिचुएशन देके, ठीक है, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने देखा होगा एक लड़की लेके आती है कुछ उठा के लेके आती है, फिर वो बाल्टी में रखती है, दोबारा उठा के लेके आती है, बाल्टी में रखती है, इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं सिचुएशनल, ठीक है ना, वो वाला पार्ट इसमें हटा दिया गया है, ठीक है, वो हमें नहीं पढ़ना है इस बार के लिए। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। त्रिभुज में से हमारी जो एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.6, जो किसकी है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। तो ये वाला पार्ट हटा दिया गया है, मतलब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, उसमें दे रखा है कि किसी दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है या बराबर अनुपात में बराबर होता है, ऐसा वाला। तो उस थ्योरम को, अब की बात थ्योरम भी नहीं पढ़नी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.9, जिसको हम पाइथागोरस का विलोम भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी नहीं पढ़नी है, पाइथागोरस का विलोम का विलोम, ये वाली पाइथागोरस पर में है वो तो पढ़नी है, उसका विलोम है वो वाली नहीं पढ़नी है उनकी बात, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये वाली भी नहीं पढ़नी है। ये हो गई चैप्टर नंबर 6 की बात। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 7। अब है हमारा चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है त्रिभुजों का क्षेत्रफल से संबंधित, निर्देशांकों से क्या नहीं पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, मतलब बीच की दूरी वाला और वाई सेक्शन वाले पॉइंटों का वो तो हमें पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। और इस पे एक्सरसाइज है 7.3, ये वाली नहीं पढ़नी है, ठीक है ना, मतलब 7.3 के एग्जाम्पल जो भी हैं और एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी, इस बार के लिए रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 8, ये है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। इसमें जो एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले, मतलब इस पे एक्सरसाइज आएगी हमारी 8.2 एंड 8.3, ठीक है ना, ये वाली एक्सरसाइज अब की बार हटा दी गई है, ठीक है ना, 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले मान, ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज अब की बार हटा दी गई है, हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक
ठीक है। 9 की एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग। तो ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये हमें पूरी पढ़नी है, नो चेंज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से कुछ भी पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन बड़ा आसान वाला क्वेश्चन आता है, इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन है सारे, तो इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये हमें सेम टू सेम पूरा का पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 कौन सा है अपना? सर्कल, वर्त, सर्कल या वर्त। सर्कल और या वर्त में से इसमें भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब इसमें नो चेंज हुआ है, कोई बदलाव, CHANG, ठीक है, नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है सर्कल वाले पार्ट में। मतलब सर्कल वाला पार्ट 10 का 9 और 10 हमें पूरा पूरा सेम टू सेम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 है रचनाएं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो रचनाओं वालों पार्ट में से जो हमारा समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की रचना, ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, 10 में तो कोई बदलाव नहीं है, 9 और 10 में। 11 में क्या है? समरूप त्रिभुज की रचना है, ठीक है ना, सिमिलर जो ट्राइंगल है उसकी कंस्ट्रक्शन है वो नहीं पढ़नी है। रेशियो में दे रखी है किसी त्रिभुज की, समरूप त्रिभुज की रचना करनी, वो हमें नहीं पढ़नी है। मतलब इसमें एक्सरसाइज हम बात करें तो जो है 11.1 का क्वेश्चन पहला छोड़ के, पहला तो है, इससे क्वेश्चन नंबर 2 से जो भी क्वेश्चन है वो हमें अब की बात नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें पढ़ना है, पहला क्वेश्चन केवल लाइन सेगमेंट दे रखी है उसका रेखाखंड का ही विभाजन करना, तो वो क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा समरूप त्रिभुज वाले जो भी आगे हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है ना, इसी प्रकार 11.2 में कुछ क्वेश्चन है वो भी हमें देखने हैं, समरूप त्रिभुज वाले जितने भी क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज की रचना करनी है वो वाला पोर्शन हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर नंबर 12 में है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो एरिया है सर्कल से संबंधित, उस वाले पार्ट में सेंटर एंगल है, जो केंद्रीय कोण है, केंद्रीय कोण कौन सा वाला? 120, मतलब 120 डिग्री। इस पे जो क्वेश्चन है वो वाले नहीं पढ़ने, बाकी सारे क्वेश्चन पढ़ने। तो इसमें एक्सरसाइज एक तो क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आपको भी देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, इस टाइप का जिसमें एंगल कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का, वो वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना। जिसमें भी एंगल केंद्रीय कोण ऐसे वर्क में करके जैसे इनके निकालने हैं, सेक्शन के एरिया निकालना हो, तो यहाँ 120 डिग्री, तो जैसे ये मान लो 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री जहाँ एंगल आएगा वो वाला पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। 120 एंगल वाला आपके क्वेश्चन अब की बार हटा दिया गया है। ठीक है ना, अब चैप्टर नंबर चलेंगे 13 में। अगला है हमारा चैप्टर नंबर कौन सा वाला? चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। ठीक है ना, तो इसका पढ़ना क्या, कौन सा पार्ट है? एक्सरसाइज 13.4 को छोड़ के, एक्सरसाइज 13.4 है, उसमें क्या है? छिन्नक है। क्या है? छिन्नक, फ्रस्टम। ठीक है ना, ये वाला पूरा वाला पार्ट हटा दिया, छिन्नक को पूरे को, जैसे ऐसे दे रखा है, जैसे कि हमारे पास शंकु रहता है उसको काट के छिन्नक बनाते हैं, यहां से काट दिया तो ऐसी आकृति बनती है ऐसे। तो ये वाला पार्ट उसका आयतन हो, चाहिए क्षेत्रफल हो, हमें कोई सा वाला पार्ट भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो ये वाला ध्यान रखना, छिन्नक को पूरे पोर्शन को अब की बार के लिए हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 14 ये है सांख्यिकी, स्टैटिक्स। सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो पद विचलन विधि,
पद विचलन या स्टेप डेरिवेशन। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी में है पद विचलन विधि, स्टेप डेरिवेशन विधि मेथड है, ठीक है ना। उसको किसका, मीन का, माध्य का पद विचलन विधि से जो निकालते हैं a प्लस ए, इस प्रकार हमें जो फॉर्मूला दे रखा है पहले इसमें मानते हैं, ठीक है, d से भाग देते हैं। तो ये ध्यान रखना, डिवाइडेड बाई डी आई निकालते हैं ना, ध्यान हो तो कुछ क्वेश्चन पढ़ोगे तब ध्यान आएगा। तो वहां पे पद विचलन विधि वाला पार्ट पोर्शन आपकी बार के लिए हटा दिया गया। दूसरा वाला पार्ट कौन सा हटा है, इसमें जो संचयी ग्राफ बनता है, संचयी बारंबारता ग्राफ, इस वाले पार्ट को, इसको भी से अधिक से कम प्रकार का ग्राफ तोरण बनता है, उससे भी जो हमारा निकालते हैं से कम का ग्राफ इस प्रकार संचय बारंबारता निकाल के, या इस तरीके से, ठीक है ना, अधिक और कम वाले। तो वो वाला पार्ट आपकी बार इस वाले पार्ट को कम कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। और चैप्टर नंबर 15 जो लास्ट है प्रायिकता वाला, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, छोटा सा चैप्टर है, इसमें कोई भी चेंज, इसमें नो चेंज, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो इस प्रकार हमें पहले से ही बोर्ड क्लासों की तैयारी करेंगे तो सिलेबस को पूरे को ध्यान रखना है और उसी के अनुसार हमें तैयारी करनी है, जिससे है कि हमारा अधिक से अधिक सीबीएसई में बोर्ड क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, बढ़िया से बढ़िया नंबर बने, अधिक से अधिक नंबर बने। तो कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, हमने इस वीडियो में अच्छे से बताया है, ठीक है। तो उस अनुसार हमें अपनी पढ़ाई करनी है, आगे तैयारी करनी है। तो इस कोरोना महामारी के चलते जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो पोर्शन डिलीट हुआ, उनकी हमने पूरे विस्तार से बताया है। तो अपने सिलेबस के ऊपर आप गौर करके उसके अनुसार ही अपनी अध्ययन या स्टडी को जारी रखें। थैंक यू।